लकवा, पैरालिसिस, स्ट्रोक, पक्षाघात, ये जो सभी नाम हैं इनका एक ही मतलब है कि व्यक्ति जब इस तरह की बीमारी होती है तो व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति ना चल फिर सकता है ना कुछ खा पी सकता है। इस तरह की बीमारी में होता ये है कि हमारा जो दिमाग है उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे एरिया में डैमेज हो जाता है। दिमाग के किसी एरिया में कुछ डैमेज होता है, ब्लड नेजल्स चौक हो जाती है, कुछ थक्का जम जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इस तरह से हमारा पैरालिसिस का अटैक होता है, लकवे का अटैक होता है। तो इस तरह की बीमारी को अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, डॉक्टरों की फ़ीस लगती है, बहुत सारी गोलियां लगती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, इतने आसान उपाय बताऊंगा, इतने सस्ते उपाय बताऊंगा कि आप अपने पैरालिसिस को, अगर गरीब आदमी भी है तो पैरालिसिस को सही कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इस तरह के वीडियो प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 5-6 पॉइंट में इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले इसका कारण क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है जिससे हमें पता चल जाए, हम लाइफस्टाइल में क्या कुछ ऐसा करें जिससे हमें पैरालिसिस में फ़ायदा हो, इसके कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक औषधियाँ, सस्ती औषधियाँ क्या हैं जिनसे सही हो सके, और इसको योग के द्वारा कैसे सही सकते हैं। एक और पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर से कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा मैं आपको पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है कारण, कोज, इसका कारण क्या क्या है। ब्रेन हेमरेज और पाइप ब्लॉक होना, दो तरह के कारण हैं इसके। एक तो ब्रेन हेमरेज होता है, एक पाइप ब्लॉक होता है। ब्रेन हेमरेज जो होता है वो 15% लोगों में होता है और वो हाई बीपी के कारण होता है। हाई बीपी के कारण जब ब्रेन हेमरेज, नस फट जाती है, उसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। तो हाई बीपी के कारण ये केवल 15% लोगों में ही होता है। दूसरा कारण है पाइप ब्लॉक होना। पाइप ब्लॉक होना लगभग 85% पैरालिसिस के जो केस होते हैं वो इसी कारण होते हैं। इसका कारण ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बीपी, तेल का ज़्यादा उपयोग करना, हार्ट की बीमारी, ब्लड का थक्का जम जाना, तनाव, इस तरह के कारणों के कारण हमारा पैरालिसिस होता है। ये तो हुए कोज। अब दूसरा पॉइंट हमारा है सिम्टम्स। इसके क्या सिम्टम्स आए तो हमें पता चल जाए कि ये हमें पैरालिसिस होने वाला है। ज़्यादा बड़ा पैरालिसिस आने से पहले हमें एक छोटा सा पैरालिसिस आता है जो कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए आता है और वो सही हो जाता है। उसे बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट डिसीमेट अटैक, ट्रांजिएंट डिसीमेट अटैक, जिसमें हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए ज़बान लड़खड़ा कर आपकी सही हो जाती है। तो आपको इसका ये एक सिम्टम्स है, इसका लक्षण है कि आपको लकवा आ सकता है। इसके अलावा आपको कमजोरी होने लगे, आपका एक हाथ कुछ 5-10 मिनट तक हिले ही नहीं, इस तरह से ये छोटा अटैक पहले आता है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण पहला है कि आपको पैरालिसिस होने वाला है। तो इससे पहले हमें पता चल जाए, जिससे हम आगे इसका उपाय कर सकें। तीसरा इसका हमारा जो पॉइंट है वो है समस्याएं। इसमें क्या क्या समस्याएं होती है। समस्या होती है, एक तो कमजोरी महसूस होती है, खाना खाने में हम खाना नहीं खा सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, पीठ में एक जगह पड़े रहने से पीठ में घाव होने लग जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है, दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, खुद हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, अब इसको अगर नहीं हो, आपको पैरालिसिस कभी ना हो, इसके लिए क्या करें। तो आप सप्ताह में एक बार 2 बूंद गाय का घी अपनी नाक में डाल दें और थोड़ा सा हल्का सा खींच लें। कभी भी आपको जीवन में पैरालिसिस नहीं होगा। अपनी लाइफस्टाइल में ये बदलाव कर लें और योग करें और अपने आलसीपन ना रखें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने ना दें। इन तरह की लाइफस्टाइल अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी पैरालिसिस नहीं होगा। लेकिन अब पैरालिसिस हो गया है तो अगर हमारा अगला पॉइंट है योग। योग से हम किस तरह पैरालिसिस अगर हो गया तो उसको सही कर सकते हैं। तो योग मतलब आसन नहीं होता है। योग मतलब केवल योग जो होते हैं वो एक तो प्राणायाम होते हैं और दूसरे योग होते हैं। तो प्राणायाम जो है, इसमें पैरालिसिस में प्राणायाम सबसे अच्छे हैं। इसमें आसन हमारे काम नहीं करेंगे, इसमें काम करेंगे प्राणायाम। हमारे प्राणायाम कौन कौन से हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, उद्गीत, सूक्ष्म प्राणायाम, ये मेन प्राणायाम। और जितने भी प्राणायाम दूसरे भी अगर करने चाहें तो आप कर सकते हैं। प्राणायाम को अच्छे से करना है। इन प्राणायाम के द्वारा आपकी समस्याओं का पैरालिसिस की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पैरालिसिस सही हो जाएगा आपका बिल्कुल। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं। औषधियों में अगर बात की जाए तो एक है कोष्टिकम है और एक राष्ट्रकस। कोष्टिकम और राष्ट्रकस 2 तरह की दवाइयाँ हैं। ये रामबाण दवाइयाँ हैं, घरेलू दवाइयाँ, बिल्कुल सस्ती है। एक दिन की 5-50 रुपये की दवाई पड़ेगी। अब लेना कैसे है, तो कोष्टिकम को
एक सप्ताह में एक बार लेना है। सप्ताह में एक बार लेना है, दिन में 3 बार 3 खुराक लेनी है। 3 खुराक लेनी है, 3 बूंदें अपनी ज़ुबान पर डालनी है एक सप्ताह में। और रस्टकस है जो 2 रोज़ लेना है, दिन में 3 बूंदें रोज़ लेना है रस्टकस। तो इसको अगर आपको आज हुआ है और आज से दवाई शुरू कर दिया तो आपको 1 महीने में आपका पूरा सही हो जाएगा। अगर आपको 15 दिन हो गए हैं तो 3 महीने में सही हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी तरह का पैरालिसिस है तो 3 दिन में आपकी जो पैरालिसिस की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, आप घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे। हमारा अगला पॉइंट है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर पॉइंट से किसे कर सकते हैं? इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है जिस साइड में हमारे पैरालिसिस हुआ है उस हाथ के, अगर हाथ में हुआ है तो हाथ की हथेली के पीछे वाली साइड, हाथ के पीछे वाली साइड पर जो उंगलियां होती है उनके उंगलियों के बीच में एक चैनल जाती है हमारी हथेली के पीछे हाथ पर, उन चैनल पर हमारे पॉइंट होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। उन पर मालिश कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। उनसे आपके जो जिस साइड पे है, अगर हाथ में है तो हाथ में, अगर पैर में है तो पैर में, तो इस तरह से आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी आप इस पैरालिसिस की बीमारी का उपचार कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ का इसका पूरा इलाज क्या है, तो इसके 4 तरह के इलाज होंगे। सबसे पहले तो गाय का घी नाक में डालें। अगर आपको हो गया है तो रोज़ भी डाल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा डाल के अंदर खींचना है। दूसरा काम प्राणायाम करना है। तीसरा काम ये 2 औषधियाँ खाना है जो मैंने अभी आपको बताई है, कौष्टिकम और राष्ट्रकस। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक दवाई दुकान पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और 3 तो काम हो गए, गाय का घी, प्राणायाम, दूसरा ये औषधि, चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इन चारों को अगर आपने कर लिया तो पैरालिसिस की बीमारी आपकी 100% 3 महीने के अंदर, किसी भी तरह की पुराने से पुराना पैरालिसिस है तो 3 महीने के अंदर सही हो जाएगा। तो इस तरह के उपाय करके देखिएगा। अगर फ़ायदा प्राप्त हो तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर कुछ जानकारी जानना चाहें तो भी कमेंट में मुझसे अवश्य पूछिएगा, मुझे आपको बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है, व्यूवर्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे भी इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत।